विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.3। ओके, तो 2.3 का जो हमने पहला प्रश्न था विद्यार्थियों, उसको हमने इसके पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उसके आगे के प्रश्नों को। ओके, तो मैंने यहाँ पर विद्यार्थियों एक प्रश्न लिख लिया है, प्रश्न क्रमांक 2। गुणनखंड प्रमेय लागू करके आपको बताना है कि जो gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं। ओके, यहाँ पर इस प्रश्न में विद्यार्थी px मतलब भाज्य बहुपद और gx मतलब गुणनखंड बहुपद दिया गया है। ठीक है, और ये आपको साबित करना है कि जो gx है, जो गुणनखंड बहुपद है, क्या वो px का गुणनखंड है या नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं विद्यार्थियों कि जो gx है वो px का मतलब भाज्य बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये बात हमें यहाँ पर पता करना है। ओके, तो चलिए इसे हल कर लेते हैं विद्यार्थियों। दिया है भाज्य बहुपद px बराबर 2x की घाते 3 प्लस में x की घाते 2 माइनस में 2x माइनस का 1, और जो गुणनखंड बहुपद है विद्यार्थियों अर्थात जो gx है वो कितना है, तो वो है x प्लस 1। ये भी दिया है। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरह से, और px बराबर इतना और gx बराबर इतना। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, इस बहुपद में लगा देंगे क्या, गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करने पर, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करने पर ये लाइन छोटी सी लिख करके आप आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो gx दिया है इसको आप 0 के बराबर दिखाएंगे। जैसे ही gx 0 के बराबर होगा विद्यार्थियों, तो gx बराबर x प्लस 1 है, तो यहाँ से x प्लस 1 को हम 0 के बराबर दिखा देंगे। ओके, यहां से 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में 1 प्राप्त हो जाएगा, और ये जो माइनस में 1 प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों, इसे हमें क्या करना होगा, जो px है अर्थात भाज्य बहुपद है वहां पर रख लेना होगा। ओके, तो अब आप लिखेंगे विद्यार्थियों x के इस मान को px में रखने पर ये छोटी सी लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है, और जहां जहां भाज्य बहुपद में x है वहां वहां आपको x का जो मान है -1 ये रख के चेक करना है कि जो ये -1 है क्या इस भाज्य बहुपद को 0 के बराबर कर रहा है या नहीं। मतलब px का जो हल है क्या 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। ओके, और यदि इसका हल 0 के बराबर आ जाएगा विद्यार्थियों, तो हम कह देंगे कि x बराबर -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, और यदि ये शून्यक है तो जो x प्लस 1 है वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। ओके, तो चलिए आगे मान रखते हैं यहाँ, तो लिखेंगे p और x के स्थान पर -1 बराबर ये 2 गुणे x की घाते 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1 और ये घातांक में 3, फिर ये प्लस तो प्लस, और यहाँ पे x है तो इसके स्थान पर 1 लिखेंगे माइनस का, और ये घातांक 2 है तो घातांक 2, -2 गुणे x का मान -1 और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 1। तो इस प्रकार से आपको x का मान लिख देना है x की जगह पर। तो यहाँ पे p-1 अर्थात जो भाज्य बहुपद का हल है वो कितना आ जाएगा, तो -1 का विद्यार्थियों 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, जिसका आपको 2 से गुणा कराना होगा आगे। तो एक बार मैं इसे लिख देता हूं, 2 गुणे माइनस का 1 इस तरह से।
फिर यहाँ पे लिखेंगे ये प्लस और -1 का यहाँ पर 2 बार गुणा, तो ये आ जाएगा प्लस में 1। फिर आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 कम 2, और फिर ये माइनस का 1। इस तरह से इसे हम लिखेंगे और इन दोनों ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लें, सरल कर लें। तो p माइनस 1 प्लस माइनस माइनस और 2 1 कम 2 प्लस प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, और ये आ जाएगा 1 प्लस का 2 और माइनस का 1। आगे यहाँ पे देखें तो -2 और ये -1 जुड़ जाएगा तो माइनस का 3 प्लस 1 और ये प्लस 2 जुड़ेगा विद्यार्थियों तो प्लस का 3। तो p माइनस 1 बराबर क्या, माइनस प्लस माइनस अर्थात 3 में 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे घट करके जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि -1 रखने पर भाज्य बहुपद में जो हल प्राप्त हो रहा है वो 0 प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे विद्यार्थियों कि चूंकि x बराबर -1 बहुपद अर्थात भाज्य बहुपद px में रखने पर बहुपद का हल p-1 बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए x प्लस 1 अर्थात gx, x प्लस 1 अर्थात gx px का एक गुणनखंड है। ये लाइन आपको यहां पर लिख देना है विद्यार्थियों। ओके, मैंने क्या कहा कि हम यहाँ पे इसका जो हल है वो 0 के बराबर मिल रहा है हमें, p-1 इक्वल टू क्या, 0। तो हम कह देंगे कि जो x प्लस 1 है वो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य 2 गुणनखंड होंगे विद्यार्थियों, लेकिन उनमें से एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 भी है। क्लियर? यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल भी लिख लिया है। यहाँ पे भाज्य बहुपद कितना है, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और जो अपना gx है जो गुणनखंड बहुपद है वो कितना है, x प्लस 2। ओके, तो चलिए इसको भी हम पिछले प्रश्न की तरह ही सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो हल लिखेंगे यहाँ पर और जो दिया है उसे एक बार हम लिख देंगे। तो दिया है, क्या दिया है भाई, तो भाज्य बहुपद px बराबर x की घाते 3 प्लस 3x की घाते 2 प्लस 3x प्लस का 1, ये भाज्य बहुपद है। और क्या दिया है, तो गुणनखंड बहुपद भी है, गुणनखंड बहुपद जिसे हम gx के द्वारा बताते हैं। तो gx कितना है, x प्लस 2। तो चलिए चेक करते हैं क्या जो x प्लस 2 है वो इस भाज्य बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इस प्रश्न में भी हम लगा देंगे क्या, गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करने पर ये छोटी सी लाइन आपको यहां पर लिख देना है विद्यार्थियों। ओके, और इसके बाद आप यहाँ पे gx को 0 के बराबर दिखाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे gx जब 0 है तो इसका मान जो x प्लस 2 है इसको भी हम 0 के बराबर करके और एक मान प्राप्त करेंगे x का, x प्लस 2 बराबर 0। ओके, यहां से प्लस 2 का पक्षांतरण करें तो x बराबर ये माइनस का 2, ये मिल जाएगा। यदि हम इसे इस बहुपद में रखें विद्यार्थियों और जो बहुपद का हल है वो 0 के बराबर प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, तो हम कह देंगे कि x प्लस 2 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है।
और जो x का मान है ये -2, ये इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, तो चलिए x के इस मान को भाज्य बहुपद में रख देते हैं। तो लिख दें x के इस मान को भाज्य बहुपद px में रखने पर, ये छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है और मान को रख देना है। तो चलिए रख देते हैं। ये px का मान क्या, तो -2 है, तो -2 बराबर -2 की घाते, यहाँ पे होल घात में 3 ले लेंगे, फिर ये प्लस, तो प्लस लिखेंगे 3 गुणे में यहाँ पे -2 और ये घातांक 2 है तो घातांक 2 प्लस 3 गुणे में ब्रैकेट में रखें x का मान। तो यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, -2 x की जगह पे, तो ये लिख देंगे, फिर ये प्लस है और ये 1। इस तरह से हम यहाँ पे x के मान को रख देंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आगे बढ़ें और तो p-2 बराबर -2 का 3 बार गुणा करना है। मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों कि यदि घातांक विषम संख्या हो और आधार संख्या हमारा ऋणात्मक हो तो जो गुणनफल होता है वो माइनस में आता है। -2 का 3 बार गुणनफल जो होगा वो कितना आ जाएगा, -8। आगे यहाँ पे +3, तो ये +3 लिख लें और गुणे में -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। चूंकि ऋणात्मक संख्या का जो घातांक है वो सम संख्या है और सम संख्या होने पर जो गुणनफल होता है ऋणात्मक संख्याओं का वो धनात्मक प्राप्त होता है। ओके, तो -2 का जो गुणनफल है वो कितना आ गया, प्लस का 4। लिख दें इसे। आगे बढ़े तो यहाँ पे ध्यान दें, प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 6 मिल जाएगा और ये प्लस का 1, तो इसे भी हम लिखेंगे। आगे तो p-2 बराबर ये माइनस का 8 प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 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 और 3 का 4 से गुणा होगा तो 12, 3 चौके 12 और ये माइनस का 6 और ये प्लस का 1, इस प्रकार से। आगे ध्यान दें तो ये माइनस का 8 माइनस का 6 ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, माइनस का 14 प्लस का 12 और प्लस का 1, तो दोनों जुड़ेंगे विद्यार्थियों तो प्लस का 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे p-2 p इंटू -2 और यहाँ पे ध्यान दें तो ये माइनस प्लस माइनस, तो 14 में 13 घटेगा तो 1, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस का 1। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इस बहुपद का जो हल है विद्यार्थियों वो कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो हम एक बात यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि बहुपद का हल p-2 बराबर क्या है, माइनस का 1 है। ओके, मतलब क्या, 0 नहीं आया, और जब 0 नहीं आया तो जो यहाँ पे x प्लस 2 है वो इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख दिए क्या कि p इंटू -2 इक्वल टू -1 है, इसलिए x प्लस 2 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ये छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के रूप में लिख देना है। क्लियर? चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, और यदि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा क्रमांक भी लिख लिए हैं, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखें क्या, हल, और जो दिया है उसे लिख देंगे। क्या दिया है, तो भाज्य बहुपद दिया है px, तो px बराबर कितना है विद्यार्थियों, तो एक बार इसे आप दिखाएंगे, x की घाते 3 माइनस 4x की घाते 2 प्लस x प्लस का 6, और जो इसका गुणनखंड बहुपद है gx, इसे भी आप लिखेंगे gx बराबर x माइनस 3। अब इसे चेक करेंगे विद्यार्थियों कि जो x माइनस 3 है वो px अर्थात इसका एक गुणनखंड है या नहीं। ओके,
तो लिखेंगे यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करने पर, ये लाइन यहाँ पर लिख करके आप x का मान प्राप्त करेंगे। तो gx बराबर 0, जब ये शून्य तो ये भी शून्य के बराबर दिखाएंगे इसे। तो यहाँ पे x माइनस 3 बराबर भी क्या, शून्य। तो x बराबर कितना, प्लस का 3 प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, x के इस मान को बहुपद में रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x के इस मान को बहुपद में, किस बहुपद में, तो भाज्य बहुपद में, बहुपद px में, ऐसा लिख दें, में रखने पर, ये लिख करके आप x के इस मान को इस भाज्य बहुपद में रख करके इसका एक हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए रख देते हैं यहाँ। तो p और x का मान कितना, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर 3 की घाते 3 इस तरह से, माइनस ये 4 और यहाँ पे भी गुणे 3 की घाते 2 और ये प्लस x की जगह पे 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 6। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो p3 p इंटू 3, 3 का 3 बार गुणनफल 27 होगा। क्लियर, यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 9 का 4 बार गुणा कर देंगे विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा कितना, 36, 9 चौके 36। फिर यहाँ पे ये प्लस 3 है तो प्लस 3 और ये प्लस 6 है तो प्लस 6। ओके, तो इसका जो हल है P3 वो कितना आ रहा है, तो ये प्लस 6 और ये प्लस 3 जुड़ेगा तो प्लस का 9 और यहाँ पे 27 भी है विद्यार्थियों। तो 27 में यदि आप 9 जोड़ते हैं तो ये 36 आ जाता है। क्लियर, 27 में 3 जोड़ दीजिए 30, 30 में 6 जोड़ दीजिए 36। क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है और यहाँ पे क्या, माइनस का एक 36 भी है। तो P3 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस 36 माइनस 36, तो ये घट जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0, प्लस माइनस माइनस। यदि आप इसको इस प्रकार से नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधा 0 लिख देंगे, इसको ना ही काटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस माइनस माइनस होता है और इसका जो हल आ गया वो कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से P3 बराबर 0। अब ये क्या है, इस दिए गए बहुपद का हल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, चूंकि P3 बराबर 0 है, P3 बराबर 0 है, इसलिए जो x है ये x बराबर 3 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो जब ये शून्यक है विद्यार्थियों तो x माइनस जो 3 है ये इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि P3 बराबर 0 है इसलिए जो अपना x बराबर प्लस 3 है, x बराबर प्लस 3, px अर्थात भाज्य बहुपद का शून्यक है। अतः gx px का एक गुणनखंड होगा। क्लियर, इस तरह से ये छोटी सी लाइन आपको कंक्लूजन स्वरूप लिख देना है लास्ट में। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये तीनों प्रश्न जो कैसा लगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें विद्यार्थियों और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।